देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरे देश को की निगाहें टिकी हुई थी, कि पूरे देश को गौरव की अनुभूति हो रही थी। सभी को इस बात की आशा थी कि देश को गोल्ड मिलेगा। सभी लोग एक्साइटेड थे। अभी करिश्मा जी ने खुद कहा, आपने अगर उनको ठीक से सुना, उन्होंने कहा कि एक टीम साथ चलती है और टीम की जिम्मेदारी होती है। टीम पूरा नजर रखती है कि वेट कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ। ये टीम की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि अभी करिश्मा जी ने बताया। और हम भी ये बात कह रहे हैं, जब साथ में आपके डाइटिशियन होता है, साथ में आपके कोच होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो आपको एक्सरसाइज कराता है, वो आपका एक्सरसाइज मास्टर होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरे वेट को कंट्रोल रखना और उसके हिसाब से उसकी एक्सरसाइज कराना और उसके खान पान का ख्याल रखना। यही करिश्मा जी भी कह रही हैं, जिसके बारे में लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी। दूसरी बात, जैसे कि अभी हम ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को तेजी से इसकी आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि कम से कम सिल्वर मेडल तो हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। जैसा कि अमेरिकन जो रेसलर हैं जॉन वारोज ने भी बोला है कि भाई सिल्वर मेडल मिलना ही मिलना चाहिए। और दूसरी बात देखेंगे, जो बॉक्सर विजेंदर थे, उन्होंने भी यही बोला था कि भाई हम 3 बार ओलंपिक में गए हैं और कभी ऐसा ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे षड्यंत्र नजर आता है। कहीं ना कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ये बॉक्सर विजेंदर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, केन्या के एक आप देखा होगा, एक प्लेयर फेथ थे, उसके साथ ऐसा हुआ था, तो पूरी केन्या सरकार, उसका ओलंपिक एसोसिएशन लड़ा और बाद में उसको मेडल जितवाया, मेडल अपने देश के लिए दिलवाया। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। पूरे हिंदुस्तान को इस समय एक होने की जरूरत है और हमारे ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन पे दबाव बनाए, अपनी बात कहे। कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं ना कहीं किसी बात की कोई वहां पे कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहां पे वेट जहां नापा जाता है, वेइंग मशीन जो होती है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो गहन जांच की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के राष्ट्र के सम्मान का मामला है। ये किसी एक का और किसी दो का मामला नहीं है, राष्ट्र के सम्मान का मामला है। ये बात हम उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है बार बार कि हमें सबको मिलकर इसकी आवाज उठानी है, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी के मिलकर आवाज उठानी। बात समझ में आती है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन विपक्ष तो आज को ब्लैक डे घोषित करके मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है। अब ये मेरी समझ में नहीं आ गया कि मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने से क्या पूरा देश एक साथ हो जाता है? मेरा कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी ओलंपिक एसोसिएशन की बनती है। कहीं कोई कमी तो नहीं छूट गई है, कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं आई है। इसके बारे में एक जांच पूरी तरह से होनी चाहिए कि हमारे देश का गोल्ड मेडल आते आते कैसे रह गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने केन्या का एग्जांपल दिया, केन्या जीती ना। अजय आलोक जी, अब अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। शायद अब इस मामले में सीबीआई या फिर इंटरपोल जांच करे कि कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं। और विपक्ष ने तो ब्लैक डे डिक्लेयर ही कर दिया। उधर महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी तो कह रही है कि प्रधानमंत्री अगर वॉर रुकवा सकते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रुकवा सकते? जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल चाहे बेतुके आपको लगे, लेकिन ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए नविका जी, एक कहावत है, अज्जल गगरी छलकट जाए। जब कुछ पता ही नहीं है और उसके बाद फालतू की ज्ञानबाजी करनी है कि गोल्ड नहीं खेल सकते तो सिल्वर दिलवा देते। गली मोहल्ले का क्रिकेट हो रहा है क्या कि जाके दिलवा देते? ओलंपिक की प्रतिष्ठा समझते हैं आप लोग? अमेरिका के रेसलर ने डिमांड उठा दी, इसलिए दे दिया जाए। कौन सी नियमावली बनती है? हर देश का अपना ओलंपिक एसोसिएशन होता है। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक में, मतलब सबसे बात करके नियम बनते हैं, नियम बनते हैं। साफ WWE उसके रेसलिंग एसोसिएशन, बीच में मत बोलिए, रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने साफ कहा, रूल इज रूल एंड मेंट फॉर ऑल। जो प्रोटेस्ट होता है भारत की तरफ से, कड़ा विरोध होता है, वो आधे घंटे के अंदर दर्ज करवा दिया गया। पीटी उषा का निखिल बयान है। अब बोलिए पीटी उषा भी झूठ बोल रही हैं। आपकी समस्या क्या है भाई? आप लोग की नैरेटिव बनाना चाहते हैं यहां बैठ के, रोज दिन कोई ना कोई नैरेटिव। कहते हैं कोच की गलती होगी, टेक्निकल स्टाफ की गलती होगी। किसने कोच चुना? अपना पर्सनल कोच खुद विनिशा फोगाट ने चुना था। अपना पर्सनल ट्रेनर, अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट, अपना स्पायरिंग पार्टनर, हर कुछ उनकी मर्जी से चुना गया था। जो उसको उन्होंने कहा उसी को नियुक्त किया गया। 78,50,000 उन पे खर्च किए गए। कोई द्वेष नहीं था। 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा है, लेकिन आप लोग का मन बुझा हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मोदी 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 मोदी।
अरे तो आपके दिमाग में मोदी घुस गया है क्या? गोल्ड मेडल मिलने वाला है, दिमाग में मोदी घुस गया है? मान रहे हो? अरे कैसे हो आप? दिमाग में मोदी घुस गया है ना, कुछ और पूछता नहीं है। नविका जी ये बीच में फालतू बोलेंगे, बात काम की नहीं हो पाएगी। इंटरनेशनल अनुराग भदौरिया जी, आप डिबेट के नियमों को जानते हैं। आपको मैंने शो के शुरू में पूरे 120 सेकंड दिए। आप अगर अजय आलोक जी के बीच में बोलेंगे तो मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। बोलेगा तो तकलीफ होगी। नहीं, मेरा फेडर डाउन कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्र की बात के मामले में अगर कोई गलत बोलेगा तो हमें तकलीफ होगी। तकलीफ व्यक्त करने का भी समय दूंगी, समय आने पर तकलीफ व्यक्त करने का भी समय दूंगी आपको, लेकिन आप बाकियों को भी तो सुन लीजिए ना। कम से कम नहीं ऐसे नहीं ऐसी बातें ना करें ना कि ज्ञान देने लग जाए बजाय इसके कि ओलंपिक आपका ज्ञान सच्चाई वो कुछ कहें। खुद रेसलर हैं। नहीं मैं आपका ज्ञान उनका ज्ञान टाइम पास ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप हरे कुर्ते में एकदम ज्ञान बांट रहे हैं, वो नीली शर्ट में बांट रहे हैं, इसमें क्या है कि हमको कानून सिखाने लगे? नहीं, कानून सिखाने लगे। आप सब कुछ जानते हैं। एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, आपकी आदत है आप डिबेट डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मैं डिरेल नहीं होंगी। मैं तहसीन पूनावाला जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, होड़ लगी हुई है, साजिश हो गई और रणदीप सुरजेवाला तो दोपहर को ही बाहर निकलकर बोलने लगे कि साजिश हो गई। आपके अलायंस पार्टनर एनसीपी कहने लगे कि अरे भाई वॉर रोक देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। ये क्या मजाक का मुद्दा बना दिया है विपक्ष ने? वहां जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? पार्लियामेंट में कर रहे हैं। इससे दबाव बनेगा ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल पर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? और हर चीज को एक तमाशा विपक्ष क्यों बनाना चाहता है? कभी प्रधानमंत्री के जाने से लॉस हो गया, वर्ल्ड कप का फाइनल पनौती हो गए, कभी मोहम्मद शामी की ट्रोलिंग हो गई। ये इस तरह की बात, ये देश की बात है, देश के सम्मान की बात है। जो हुआ सबको इस बात का दुख है, लेकिन हर चीज में ये जो मोदी ऑब्सेशन है आपका, ये थोड़ा मिसडायरेक्टेड नहीं है? नमस्कार नाविका जी, एक तो हम सब किसी भी साइड पर हो, हम सबको बुरा लग रहा है कि हमारी एक चैंपियन एथलीट जो गोल्ड मेडल जीत सकती थी, स्वर्ण पदक जीत सकती थी, आज वो कोई मेडल लेकर नहीं आ रही। तो हम उसके डिटेल्स में थोड़ा सा, इसलिए कुछ टेक्निकल बातें आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं, सवाल टेक्निकल सवाल है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। रूल 8 जो है, आर्टिकल 8 जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो आता है वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन के नीचे, वो बहुत क्लियरली कहता है कि 2 kg का टॉलरेंस है। नाविका जी शब्दों पर प्लीज आप फोकस कीजिए, क्योंकि करिश्मा जी जब बात कर रहे थे शब्दों में थोड़ा से बदल हो गया, मैं इसलिए शब्दों पर फोकस कीजिए। 2 kg का टॉलरेंस है फर्स्ट वेइंग में, यानी कि 50 kg कैटेगरी में 2 kg का टॉलरेंस है, गलत, 52 kg। इसके बाद गलत बोल रहे हैं आप। सेकंड वेइंग है, वो सिर्फ इन्विटेशन टूर्नामेंट के लिए होता है, के बीच में नहीं ओलंपिक होता। के लिए मैं नहीं। आपके शो में आता हूं। अभी नविका जी के कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया आपको। अजय आलोक जी वो अपनी पूरी बात कह लें, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। और करिश्मा भी टेक्निकल पॉइंट पे काउंटर करना चाहती है, उसने भी हाथ उठाया है। मैं दोनों को अंदर लाऊंगी। पहले तहसीन आप अपनी बात खत्म करें। नहीं करिश्मा